बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हमने ये गला बनाना है। न्यू गले का डिज़ाइन है। मैं आप लोगों को मुकम्मल डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। ये गले का मेरा डिज़ाइन है। दरमियान में गला है, साइडों पे पैपिंग मैंने लगाई है और ऊपर बटन लगा दिए हैं। खूबसूरत गला है और न्यू डिज़ाइन है। बच्चों और बड़ों सब से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने बुकरम ले लेना है। जितना मेरे गले की चौड़ाई है इतना मैं निशान लगा लूँगा। मेरे गले की चौड़ाई 6 इंच है, क्योंकि मैं जो गला बना रहा हूँ तो ये तकरीबन एक बच्ची का है। आप बड़ों का भी बना सकते हैं, बच्चों का भी बना सकते हैं। सब पे सूट करता है ये गला। ये एक ऐसा डिज़ाइन है कि सब पे चल सकता है, छोटों बड़ों बूढ़ों पे भी। चौड़ाई पे निशान लगा लेना है आपने। निशान लगाने के बाद अब आपने गले की लंबाई का निशान ले लेना है। जितने की गले की आपकी गहराई है इतना आपने निशान लगा लेना है। हाफ इंच ज़्यादा निशान लगाना है जो ऊपर सिलाई में आएगा। लंबाई में निशान लगाने के बाद मैं अब एक लाइन लगा लूँगा। ये लाइन लगाने के बाद अब मैं पतरंग की मदद से गला को काट लूँगा, बिल्कुल लूँगा। निशान लगाने के बाद इसी तरह मैं बाहर से भी एक निशान लगा लूँगा। ये बाहर से भी आपने गले को ड्रा कर लेना है। गला ड्रा करने के बाद आप लोगों ने एक लंबी लाइन लगा लेनी है नीचे, गले से नीचे। ये जो लाइन आपने लगानी है इसकी चौड़ाई कम से कम आपने 1.5 इंच रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। मैं आपको ऊपर मैच करके दिखाता हूँ कि मैंने 1.5 इंच ही रखी है। ये 1.25 इंच, ये देखें 1.25 इंच बन रही है। डबल करेंगे तो 1.5 इंच मेरी तैयार होगी। ये देखें 1.25 इंच। नीचे से भी 1.25 इंच, मतलब 1 इंच से 2 सूत कम। डबल करेंगे तो 1.5 इंच बन जाएगी। उसके बाद आपने जितनी पट्टी रखनी है गले से नीचे इतना निशान लगा लेना है। मैं 10 इंच रख रहा हूँ लंबाई के हिसाब से। आपने अपनी लंबाई के हिसाब से रखनी है। ये लंबाई के हिसाब से लंबाई का निशान लगाते हुए उसके बाद मैं अब गले की कटिंग कर लूँगा। सबसे पहले ऊपर जो मेरा एक्स्ट्रा बुकरम है मैं उसे काट लूँगा, काट के सीधा कर लूँगा। सीधा करने के बाद अब मैं गले को काट लूँगा। ध्यान से गले को काटना है अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर आपने ये डिज़ाइन बनाना है तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है, नहीं तो समझ नहीं आएगी। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि यार हमें समझ नहीं आ रही, भाई प्लीज़ सही समझाएं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो मुकम्मल देखा कीजिए। मैं हर स्टेप बताता हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आती। इसलिए बराए मेहरबानी अपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो देखनी है, तभी समझ आएगी। अब मैं इस गले को कपड़े के ऊपर लगा लूँगा। आपका जो कपड़ा है उसके ऊपर अपने गले को लगा लेना है। जल्दी से गला लगाने के बाद अब आपने ऊपर से पैमाइश कर लेनी है कि गले की जितनी चौड़ाई थी इतनी रख लेना है, क्योंकि इसे जितना खोलें इतना खुल जाता है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी चौड़ाई है गले की इतना ही रख के आपने इस कपड़े के ऊपर लगाना है। इसमें प्रेस करने के बाद अच्छे तरीके से मैं प्रेस कर लूँगा। प्रेस करने के बाद मैं साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। जैसे मामूल से आप एक्स्ट्रा कपड़ा काटते हैं और एक पाँव का आप दबाव रखते हुए, मैं एक पाँव का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। ऊपर से भी आधा इंच मैंने कपड़ा ज़्यादा रखा है, ये बाद में मैं काट लूँगा। ये कपड़ा काटने के बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपने ये कट लगा लेना है बिल्कुल बुकरम के साथ। बुकरम को नहीं काटना, लेकिन बुकरम के साथ जितना कपड़ा है उसको काट लेना है। इस तरह कट लगा लेना। कट लगाने के बाद अब ये मेरा माया है,
माया तैयार करने वाली वीडियो भी इंशाल्लाह मैं एक बना के अपलोड कर दूंगा। इसके बाद मैं माया वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। माया बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। आपने अच्छे तरीके से माया लगाना है। माया का फ़ायदा ये होता है कि आप जिस जगह कपड़े को एक दफ़ा प्रेस करते हैं वहाँ से कपड़ा दोबारा ऊपर नहीं उठता, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेस हो जाता है। इसलिए आप माया का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। माया से कपड़े पे दाग भी नहीं बनते, कपड़ा जिस रंग का होता है वही रंग आता है और बुकरम में बहुत अच्छे तरीके से शाइनिंग आ जाती है। माया का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए नीचे मेरा माया नहीं था तो मेरी वो कपड़ा ऊपर हो गया। अब दोबारा मैं माया लगा के मैं प्रेस करूँगा तो कपड़ा मैं जहाँ एक दफ़ा बैठाऊँगा वहीं बैठ जाता है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं इसके बाद इंशाल्लाह माया बनाने वाली वीडियो अपलोड करूँगा। इस तरह अपने गले को डबल करके इसका दरमियान निकाल लेना है। दरमियान आपने ज़रूर निकालना है। दरमियान निकालेंगे तो गला लगाने में आसानी होती है। अब ऊपर से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा जो मैंने लिया था। ये एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के बाद अब इसके दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लूँगा। ये कट भी आपने ज़रूर लगाना है। ये मेरा गला तैयार है। अब चलते हैं मशीन पर। अब मैं इसे लगाऊँ इस गले पे के ऊपर सबसे पहले मैं पाइपिंग लगा लूँगा। ये पाइपिंग है मेरी, इसको बिल्कुल ऐसे साथ रखते हुए अपने गले के ऊपर बिल्कुल कंकर की सिलाई लगा लेनी है। कंकर की सिलाई उसे कहते हैं जो बिल्कुल एंड पे सिलाई लगती है। सिलाई अच्छे तरीके से बिल्कुल सीधी लगानी है और साथ पाइपिंग जोड़ते हुए आपने सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों जब तक मैं पाइपिंग लगाता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं जल्दी से पाइपिंग लगा लूँगा। ये पाइपिंग लगाने के बाद ऊपर से मैं एक्स्ट्रा पाइपिंग जो है उसे काट लूँगा। काटने के बाद अब मैं इसे फ्रंट के ऊपर गले को लगाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना कि कैसे लगाती हैं। अब मैं फ्रंट को ले लूँगा। यह है मेरा फ्रंट के दरमियान में आपने सबसे पहले एक कट लगा लेना छोटा सा। ये कट लगाने के बाद अब फ्रंट को आपने उल्टी तरफ जो है वो ऊपर रखनी है। वैसे हम तो सीधी तरफ ऊपर रखते हैं लेकिन इस तरह गला लगाने के लिए आपको फ्रंट की उल्टी साइड ऊपर रख के और गले की सीधी साइड जो है वो फ्रंट की उल्टी तरफ से मिला के आपने सिलाई लगानी है। इस बात का ख्याल रखना है कि गले की सीधी साइड और फ्रंट की उल्टी साइड दोनों मिला के रखनी है। फिर उसके बाद आप दरमियान में गला लगा लेना। दरमियान में जो मैंने बांध डाली है उसके ऊपर गला लगाऊँ, उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगा और फ्रंट के दरमियान में भी इसी तरह मैंने बांध डाली हुई है। दोनों बांधे मिला के मैं सिलाई लगा लूँगा दरमियान में। उसके बाद मैं बुकरम के साथ सिलाई लगा लूँगा। आप बांध ज़रूर डाला कीजिए। बांध डालने से ये फ़ायदा होता है कि गला बिल्कुल सीधा लगता है, इधर उधर नहीं लगता, बिल्कुल दरमियान में लगता है। सिलाई ध्यान से लगानी है कि बुकरम के ऊपर ना चढ़े। सिलाई लगाने के बाद अब मैं अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लूँगा। ये कट आपने ज़रूर लगाने हैं। ये कट आप गलाई में ज़रूर लगाया कीजिए। कट लगाएंगे तो आपके गले में सलवट नहीं आते। मगज़ी में और ये गले की गुलाई में कट आप हर ज़रूर लगाया कीजिए। कट लगाने से
कपड़े में सलवट नहीं आते। जब कपड़े में सलवट आते हैं तो कपड़ा बहुत बुरा लगता है, जितना ही अच्छा सिलाई किया हुआ हो। अगर सलवट हो तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए आपने काट लगाएंगे तो आपको सलवट नहीं आएंगे। उसके बाद अपने दरमियान में ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मेरी आर्जी सिलाई होगी, मैं बाद में उतार लूँगा, बाद में से खोल लूँगा, क्योंकि ये सिलाई मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरा गला बिल्कुल दरमियान में लग जाए। ये सिलाई लगाने के बाद मैं धागे काट लूँगा। अब जो मैंने सिलाई लगानी है ये मैंने पक्की सिलाई लगानी है, मतलब ये सिलाई मैंने बाद में नहीं खोलनी। ये सिलाई आपने जो लगानी है, पहले जो सिलाई लगाई है ना पाइपिंग लगाते वक्त, उस सिलाई के ऊपर आपने ये सिलाई लगानी है। ध्यान से कपड़े को प्रेस करते हुए सिलाई लगानी है कि कपड़े में सलवट ना आए। वो मैंने दरमियान में सिलाई लगा ली थी, तो अब मेरा गला बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है और कपड़े में सलवट भी नहीं आएंगे और दरमियान में लग के आएगा। इसलिए आपने वो दरमियान में सिलाई पहले ज़रूर लगानी है, बाद में सिलाई खोल लीजिएगा। ये सिलाई लगाने के बाद मेरा गला हो जाएगा कंप्लीट। और मैं अपने चैनल पे मज़ीद ऐसी नई नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ऐसे न्यू डिज़ाइन अपलोड करता रहता हूँ, गले के, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, जेंट्स एंड लेडीज़ के डिज़ाइन, हर किस्म की कटिंग एंड स्टिचिंग अपलोड करता रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें, और बेल आइकन के बटन पे भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।